दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने पीएफ में खुद से अपने आप अपने मोबाइल से आप जो है रिजाइन डेट डाल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आप रिजाइन डेट नहीं डालेंगे तब तक आपका पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा, पेंशन का भी पैसा नहीं निकलेगा। तो निकालने के लिए आपको किसी भी हाल में रिजाइन डेट आपके पीएफ में अपडेट होनी चाहिए। तो रिजाइन डेट या तो कंपनी अपडेट करता है या आप खुद कर सकते हैं। तो कंपनी कई बार देर कर देती है अपडेट करने में, तो आप जो है खुद से भी रिजाइन डेट अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है, अभी मैं जिस तरह से बता रहा हूँ अगर इसको आप देख करके सेम वैसे ही करते हैं तो आप 5 मिनट के अंदर खुद ही अपना रिजाइन डेट आप अपडेट कर लोगे खुद से। उसके बाद आप पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हो। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूँ कि अपडेट कैसे करना है आपको और आपको कौन सा सही डेट डालना है। ठीक है, तो दोस्तों अपडेट करने के लिए उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। यहाँ पे देखिए, ये पीएफ की वेबसाइट है। यहाँ पे एक ऑप्शन पहले से ईपीएफओ 1-2 महीना पहले से दे रखा है कि कोई भी पीएफ मेंबर रिजाइन डेट कंपनी छोड़ने के 1 महीने के अंदर ही अपडेट कर सकता है। लेकिन अभी 1 महीना के अंदर नहीं हो रहा है, 2 महीने के बाद होता है। यदि आप काम छोड़ दिए 2 महीने के बाद आप अपना रिजाइन डेट खुद से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे भरना है। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है मैं लैपटॉप पे यहाँ पे गूगल खोलने वाला हूँ, क्रोमो आप देख रहे हैं। और इसमें मैं ईपीएफओ की वेबसाइट खोल करके लॉगिन करके फिर मैं अपडेट करूँगा। बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं ये गूगल क्रोमो खोला। ठीक है, अब मैं इसमें टाइप करता हूँ ईपीएफओ। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको इसे क्लिक करके खोलना है। जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ऐसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे वेबसाइट दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप इसे मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्या करिएगा, मोबाइल पे जब खोल रहे हैं तो मोबाइल पे गूगल क्रोमो खोल करके उसको आपको क्या करना है, एक सेटिंग करना है कि गूगल क्रोमो खोल करके उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको सेम ऐसे ही आसान विंडो मिलेगा कंप्यूटर की तरह और आप खुद से अपडेट कर पाएंगे। आपको कहीं भी लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट दिखेगी, थोड़ा सा आपको नीचे देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर एम्प्लॉय, यानी ये हम लोग के लिए है। ठीक है ना, तो इसे क्लिक करके ओपन करना है। अब आपके सामने ऐसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वेबसाइट दिखाई देगी। ये सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की है, ईपीएफओ की। ठीक है, यहीं पे अपडेट करना होता है। आपको नीचे आना है, देखिए सर्विस लिखा हुआ है, उसके दूसरे नंबर पे है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। आपको क्या करना है, इसके क्लिक करके इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाई देगा अलर्ट, इसे ओके कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपसे पूछेगा यूएन नंबर पासवर्ड। तो यूएन नंबर आपको मिला होगा, कंपनी ने आपको दिया होगा यदि पीएफ कटा है तो। ठीक है, अब पासवर्ड की बात रही तो पासवर्ड जब आप यूएन एक्टिवेट करते हैं उसी समय आपको पासवर्ड आपके मोबाइल पे मिल जाता है। या फिर एक्टिवेट कर लिए हैं, भूल गए हैं, तो उसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके दे करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, नया बना सकते हैं। और यूएन एक्टिवेट नहीं किए तो उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप यूएन एक्टिवेट करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यूएन है, पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने यूएन डाला और पासवर्ड डाला। ठीक है, अब मैं करता हूँ साइन इन। साइन इन किया तो पीएफ लिंक मोबाइल नंबर है, उस पे ओटीपी आया और उस ओटीपी को मुझे यहाँ पे डालना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर जो पीएफ में लिंक है उस साथ ही रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ सबमिट। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे, ऐसे खुलेगा आपके सामने। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है, होम व्यू मैनेज, तो आपको मैनेज वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, नीचे आएंगे मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट का मतलब ही होता है रिजाइनेशन, इसी से रिजाइनेशन अपडेट होता है, आप इसी से रिजाइनेशन खुद से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ओपन किया, यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट, ये सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, पहले खोल लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें जिस जिस कंपनी में आप काम किए होंगे रिजाइन नहीं लगी होगी वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आप इसमें से जिस कंपनी में रिजाइन नहीं लगी है उसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, अब ये आ जाएगा इसका डिटेल। देखिए अब इस कंपनी में रिजाइन नहीं लगी है। अब सिंपल यहाँ से आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, कौन सा डेट रिजाइनेशन में अपडेट करना है। अगर आपको पता है कि लास्ट डेट किस दिन हमने काम किया था
तो वो वाली डेट आप अपडेट करिएगा। यदि पता नहीं है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पीएफ पासबुक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वेज मंथ, ध्यान दीजिए वेज मंथ, और नीचे आइएगा देखिएगा कि यहाँ पे किस महीना का पीएफ जमा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनवरी 2025 का इनका लास्ट ये काम किए थे, जनवरी 25 तक ही जमा हुआ है और इसका अभी तक रिजाइनेशन नहीं हुआ है। तो इस महीना का मैं लास्ट डेट लूँगा, लास्ट डेट मतलब 31 जनवरी, ठीक है, ये डालूंगा। चलिए मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। यदि पता होता तो वहीं वाले डेट डालता जिस दिन उन्होंने लास्ट किया है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए मैं वहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे बता दूं कि वही महीना खुलेगा, अब ऑटोमेटिक हो गया है, वही महीना खुलता है जिस महीना का लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, यानी कंपनी लास्ट पीएफ जमा की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि 31 सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि कौन सी डेट डालना है, किस दिन इन्होंने काम छोड़ा है। तो मैंने 31 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 31 तारीख 2025 पहले की बात है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है रीसेलेक्ट डेट, मतलब वही वाली डेट फिर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको क्या किया, ओपन किया और फिर 31 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा इसमें जो डालिएगा वही वाला इसमें डालिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, मतलब किस कारण से आपने जॉब को छोड़ा था या स्विच किया था। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, ठीक है ना, वाली ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, ध्यान से आपको इसमें अपडेट करना है। सेसेशन शॉर्ट सर्विस, ये तब अपडेट किया जाता है यदि आप कंपनी चेंज किए, कंपनी से दूसरे कंपनी में गए हैं, या भी फिलहाल के लिए जब छोड़ दिए हैं, ठीक है। रिटायरमेंट वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट तो आप 58 साल 60 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट नहीं डालना है, क्योंकि आप उसके बाद फिर जॉब करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सेसेशन शॉर्ट सर्विस डालना है, यदि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी गए हैं, छोड़ दिए हैं, ऐसे ही छोड़ रखे हैं तो, ठीक है। चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने 3 चीज़ सेलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है कि ये देखिए टर्म्स कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर साथ में रखिएगा जैसे मैंने पहले बताया। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू रीड दी पॉइंट केयरफुली, ठीक है, ये टर्म्स कंडीशन का पॉइंट है, आपने पढ़ लिया है, इसको तो यस करना पड़ेगा, ठीक है, यस कर देता हूँ। अब देखिए ओटीपी ये सेंड कर रहा है। अब ओटीपी सेंड किया, अब पूछ रहा है कि एंटर आधार बेस्ड ओटीपी, यानी जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर तो साथ रखना है। अब देखिए मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर करता हूँ, ओटीपी एंटर किया, 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए लाइक जैसे ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है टर्म्स कंडीशन, इसको कि मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लिया, अब ये हाईलाइट हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट, ठीक है ना। चलिए सबमिट कर ही लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अलर्ट आपको देखने को मिलेगा, लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, मतलब आप श्योर है ना कि यही डेट आपको डालना है या रिजाइन कर देना है इस कंपनी में। ऐसे तो नहीं कहीं आप काम कर रहे हैं और ठीक है ना, काम करना है या फिर कंपनी ने नहीं जमा किया, मतलब श्योर है कि डालना है तो यस कर दीजिएगा अपडेट, ठीक है। अब देखिए अपडेट होने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपडेट भी हो गया, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। कितना टाइम लगा, मात्र 4 से 5 मिनट में ये डेट यहाँ पे अपडेट हो गया, यानी हमने रिजाइन लगा दिया। अब इसके बाद पीएफ का पैसा हम निकाल सकते हैं, फॉर्म 19 भी भर सकते हैं और फॉर्म 10 सी पेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर लेते हैं। अब देखिए ओके किए तो यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ एग्जिट सीडेड हिस्ट्री, यहाँ पे आ गया, मैंने अभी लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया सेशन शॉर्ट सर्विस सेशन, जो भी यहाँ पे डेट भी आ गया, डेट ऑफ एग्जिट 31 जनवरी मैंने डाला था, यहाँ पे 31 जनवरी ये भी आ गया दोनों। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये रिजाइनेशन डेट यहाँ पे लग गया है, आपको इसकी अप्रूवल की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, यानी अपडेट हो गई है। आज ही आप जो है पीएफ का पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन 1-2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन बाद आप पेंशन वाला भी निकाल सकते हैं, वहाँ भी अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा रिजाइनेशन डेट अपडेट करने में। अगर आप अपडेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एरर आ रही है, तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा काम करें, उसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उस पर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगा उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उसके बारे में, ठीक है, ज़रूर जानकारी लेकर के आऊँगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, और आपको भी जवाब मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईपीएफ अपडेट के लिए और आप लोगों की नौकरी से जुड़े सवालों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।